सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में दो जानकारी आपको मिलेगी। पहले मिलेगी भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। उसके बाद दोस्तों आज हम जानेंगे हमारे शरीर में कमजोरी क्यों आती है, थकावट आलस हमारे अंदर क्यों आता है, क्या कारण है और उस कारण को भी जानेंगे। तो दोस्तों उस कारण को आप जिस दिन निकाल देंगे आपका शरीर कभी बीमार नहीं होगा, कभी थकावट कमजोरी का महसूस ही नहीं होगी। और कुछ ऐसे घरेलू चीज़ें जानेंगे, कुछ आयुर्वेद की ऐसी शक्तिशाली चीज़ों के बारे में जानेंगे जिसे अपना करके हम अपने शरीर की थकावट कमजोरी आलस को दूर भगा सकते हैं। चलिए दोस्तों पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। सत्य के महत्व को समझना जितना कठिन होता है उतना ही सरल भी है। अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने सत्य के महत्व को समझाने के लिए एक कथा प्रारंभ की। एक ब्राह्मण रात में अपने घर के बाहर बैठा था। तभी एक स्त्री सामने से गुजरी और ब्राह्मण ने उसे रोककर कहा, आप कौन हैं देवी? इस घोर रात्रि में कहाँ जा रही हैं? स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, इस नगरी को छोड़कर जा रही हूँ। ठीक है जाओ, ब्राह्मण बोला। कुछ देर के बाद एक अन्य स्त्री के निकलने पर ब्राह्मण ने उससे वही प्रश्न किया, जिसके बाद उत्तर में वह बोली, मैं कीर्ति हूं और यहां से जा रही हूं। ब्राह्मण ने कहा, शौक से जाओ। इसके बाद उसने एक पुरुष को आते देखा तो उठकर उससे मार्ग में वही बात पूछी। पुरुष बोला, मैं सत्य हूं और इस नगर को छोड़कर जा रहा हूं। यह सुनकर ब्राह्मण चिंतित हो उठा, लपक कर सत्य के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर कहने लगा, नहीं भगवान, आप यहां से ना जाए। आपके जाने के बाद तो यहां कुछ भी नहीं बचेगा। मैं आपको यहां से नहीं जाने दूंगा। भले ही मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा। परोपकारी ब्राह्मण को अनुनय विनय पर सत्य ने वहां रुकने की स्वीकृति दे दी। ब्राह्मण को संतोष हुआ। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मी और कीर्ति को वापस आते देखकर वह मुस्कुराया और बोला, आप दोनों तो चली गई थी, अब क्या हुआ? यह सुनकर दोनों बोली, हे ब्राह्मण देव, जहां पर सत्य है वहां से हम नहीं जा सकती, अब हमें यहीं रहना होगा। भगवान बुद्ध ने पुनः बोले, श्रेष्ठतम जीवन का आधार सत्य है। सत्य के बल पर ईश्वर है और सत्य में ईश्वरीय शक्तियां वास करती हैं। जो व्यक्ति सत्य को धारण करता है वह ईश्वर तुल्य हो जाता है, परंतु सत्य का मार्ग कांटों से भरा है। दोस्तों इस छोटे से कथा से, छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? क्या आपको लगता है इस कथा को, इस कहानी को और भगवान महात्मा बुद्ध के इस उपदेश को जन जन तक पहुंचाया जा सके, उनके अंदर भी इस ज्ञान को जागृत किया जाए, जिससे उनका भी जीवन सफल हो जाए और हमारा पूरा देश सत्य के रास्ते पर चलने लगे? अगर आपको लगता है तो मित्रों इस कथा को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग इसे अपनाएं और अपने जीवन को एक सफल जीवन बनाएं। इस समाज को एक सफल समाज बनाएं, जिससे इस समाज से सारी कुरीतियां बुराइयां दूर हो जाए। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं हम स्वास्थ्य से संबंधित तो महत्वपूर्ण जानकारी। हमारे शरीर में थकावट आलस क्यों आती है, इसको जानने के लिए दोस्तों 2 मिनट का आपको समय लेंगे। आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा। जब हम अपने शरीर के बारे में जान जाएंगे तभी हमें बढ़िया से कोई चीज की जानकारी होती है। जैसे दोस्तों आप कोई भी सामान आप लेने जाते हैं, उसे बहुत अच्छी तरह से उसके बैकग्राउंड को जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तभी लेते हैं। उसी तरह से हमारा शरीर है। या आप कोई घर बनवा रहे हैं,
अब जब उसमें घर बनवाने जाते हैं तो उस घर में जो भी रॉ मटेरियल लगता है, जैसे ईंटा हो गया, जो सिरमिट हो गया, जो उसमें सरिया लगती है, ये सारे अच्छी क्वालिटी का लेते हैं और इसे बहुत ठोक बजा के लेते हैं। कौन सी सीमेंट बढ़िया होती है, किस कंपनी की सरिया बढ़िया होती है, कौन सा ईंट बढ़िया है, कौन सा मोरंग बढ़िया होता है, जिससे आपका घर मजबूत बने। तो आपके घर में इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ऊपर से एक क्या करते हैं, एक मिस्त्री कारीगर लगता है जो उस घर का निर्माण करता है। और उस घर का सांचा कौन बनाता है, उस घर का कोई सांचा इंजीनियर बनाता है और उसी सांचे पर वो घर तैयार किया जाता है, उसी नक्शे पर वो घर तैयार किया जाता है और आपका घर बन के सुंदर सा तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, जो ये हमारा शरीर है, तो भगवान कितने बड़े कलाकार हैं, भगवान कितने बड़े ज्ञानी हैं जो हमारे शरीर का निर्माण किए हैं। और हमारे शरीर का जो निर्माण किए हैं, किससे किए हैं, उसके बारे में तो जानना जरूरी है। ये हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है, हमारे शरीर में 5 तत्व पाए जाते हैं और इन्हीं 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अगर इन 5 तत्वों में कभी भी कोई कमी आएगी तो उससे संबंधित ही हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होंगे, अन्यथा नहीं। तो आप समझ गए, आपके शरीर का निर्माण जो हुआ 5 तत्वों से हुआ है। और ऊपर से दोस्तों, आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब ये आपके शरीर के 3 दोष बिगड़ते हैं तभी आपके शरीर में कोई बीमारी आएगी, अन्यथा कोई बीमारी नहीं आती। इस हमारे शरीर में कब से कब इनकी प्रवृत्ति रहती है ये भी जान ले। जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 14 साल तक हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति होती है। इस समय हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कफ बनता है। तो इस समय में हम क्या होते हैं, अनजान होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है एक कफ दोष क्या है, कफ रोग क्या है। लेकिन हम जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, उन्हें जागरूक होना होगा। अपने बच्चों को ऐसी कोई चीजें नहीं देना है जिससे कफ बनता हो। लेकिन आज के पेरेंट्स उसके जस्ट उल्टा कर रहे हैं। कैसे उल्टा कर रहे हैं, आज के बच्चों को रात 8-8 बजे, 9-9 बजे, 10-10 बजे कोल्ड ड्रिंक्स पिला रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पिला रहे हैं, आइसक्रीम खिला रहे हैं, हर एक ठंडी चीज खिला रहे हैं और सारा सामान उनके फ्रिज में रखा है। तो दोस्तों, कफ कैसे बनता है, कफ कैसे बनता है आप जानते हैं, जब कोई भी ठंडी चीज खाएंगे तो आपको कफ बनेगा। और जब कफ बनेगा तो आपके शरीर में कफ से संबंधित 5 से 10% बीमारियां होती हैं, वो भी खतरनाक, जैसे दमा, अस्थमा, स्नोफिलिया, निमोनिया। ये सारी बीमारियां क्यों होती है, जब आपके शरीर में एक कफ प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। ऊपर से इस समय, इस अवस्था में आप कफ प्रवृत्त अवस्था में, आपके शरीर में वैसे भी कफ बहुत ज्यादा बन रहा है, ऊपर से जब ये सारी चीजें खाएंगे तो कफ और बनेगा, जब कफ और बनेगा तो बीमारियां होंगी। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान देना होगा। तो आप अक्सर कहते हुए सुने होंगे या देखते होंगे, जब आप छोटे बच्चा होता है उसे हमेशा जुकाम लगा रहता है, निमोनिया, बुखार। और निमोनिया से कितने बच्चे मर रहे हैं इसे आप जानते हैं। और आज जो सभी दमा, अस्थमा से पीड़ित हैं, क्यों पीड़ित है, यही कारण है, यही कारण है। लेकिन लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे। तो दोस्तों, जागरूक होइए, जानिए अपने कफ दोष के बारे में। अब उसके बाद जब हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था में जाते हैं, युवा अवस्था में, युवा अवस्था यानी युवा अवस्था हमारा कब होता है, 14 साल से ऊपर जब हम जाते हैं, 15 साल से ऊपर जब जाते हैं और 60 साल तक हम युवा अवस्था में रहते हैं। और इस युवा अवस्था में हमारे शरीर में पित्त दोष ज्यादा बनता है, यानी पित्त प्रवृत्ति रहती है। ये प्रकृति का नेचर है, इस समय हमारे शरीर में पित्त ज्यादा बनता है। और पित्त ज्यादा क्यों बनता है, प्रकृति के हिसाब से बनता है और पित्त बनना जरूरी है। अगर हमारे शरीर में पित्त नहीं बनेगा तो दोस्तों हमारा कुछ खाना पचेगा ही नहीं। यही पित्त, एसिडिटी हमारे खाने को जलाती है, हमारे खाने को पचाती है। तो प्रकृति अपने हिसाब से पित्त प्रवृत्ति में शरीर हो ही जाती है। अब लेकिन इसमें हमें ये क्या केयर करने की जरूरत होती है कि हम ऐसा कोई सामान ना खाएं, ऐसी कोई चीजें हम ना खाएं कि पित्त प्रवृत्ति में हमारा शरीर है तो हम ऐसी कोई चीज ना खाएं जिससे और पित्त बढ़ जाए। लेकिन हम जस्ट उसके उल्टा ही खाते हैं। हम हमेशा दिन रात जस्ट उसके खिलाफ ही, उसके विरुद्ध वाला ही अनाज चीजें खाते हैं और हमारे पित्त बढ़ जाता है। जिसके कारण आज 80 से 90% लोग गैस, एसिडिटी, कब्ज से परेशान है। यही तो कारण है, आपका पित्त ज्यादा बनेगा जब ये बाहर की चीजें खाएं, बाहर चीजें। अब उसमें हमको ये ध्यान देना है कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हम ना खाएं। दोस्तों, पित्त को बनाने वाली हमें कोई चीज नहीं खाना, जैसे चीनी, चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना, मैदा, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है,
रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। कोई भी पैकेट बंद या डिब्बा बंद खाना हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें किससे बनती है? चीनी से, मैदे में निकाला, चीनी से, मैदे से और रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों इसे हमें अट्रैक्टिव करने के लिए, हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं। इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और इसे 6 महीने 1 साल सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव यानी कीटनाशक दवाएं डाली जाती हैं। ये सारी चीजें जब हम खाएंगे तो क्या होगा? गैस एसिडिटी बनेगा। ऊपर से ये सारी चीजें प्लास्टिक में रखी जाती है और प्लास्टिक में कैंसर कारक तत्व होता है। ऊपर से कैंसर के, आज देख रहे हैं कितने कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो दोस्तों ये सारी चीजें हटा दीजिए, वरना आपके शरीर में वात पित्त बढ़ता रहेगा और जब पित्त बढ़ेगा तो आगे चल के आपके पेट में गैस एसिडिटी बनेगी, जिससे पेप्टिक अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है और जाकर यही अल्सर कैंसर का रूप ले लेता है। और जब आपके शरीर में, आपके पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है तो यही एसिडिटी रक्त की एसिडिटी हो जाती है। यही एसिडिटी रक्त की अम्लता बढ़ जाती है और जब रक्त की एसिडिटी बढ़ने लगती है तो दोस्तों आपको जानते हैं हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ब्लड शुगर, प्रोस्टेट जैसी गंभीर बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। बीमारियां कहीं से नहीं आती, प्रकृति ने बीमारी नहीं दिया, बीमारी खुद हम उसको बुला रहे हैं, उसको निमंत्रण दे रहे हैं ये सारी चीजें खाकर। और क्या नहीं खाना? पित्त दोष को सबसे ज्यादा जो बढ़ाता है वो ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे वो जूस हुआ, चाहे वो पानी हुआ, चाहे फ्रिज में रखा कोई भी सामान हुआ, ये सारी चीजें आपके पित्त दोष को बढ़ाती है। तो ये सारी चीजें आप ना खाइए। आपके शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। जब आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, यानी आपका शरीर हमेशा गर्म है, तो आपके अपने शरीर में ठंडी चीजें जब डालेंगे या ठंडी चीजें खाएंगे तो दोस्तों क्या होगा? उल्टा रिएक्शन ही होगा। तो इसलिए ठंडी चीजों को छोड़ दीजिए। हाँ, किसी कारणवश, किसी परिस्थिति में डॉक्टर बताते हैं, बताया जाता है कि भाई आप जो है ठंडी चीज लेना, उस समय लेना है। बाकी आयुर्वेद यही कहता है कि हमारा शरीर के तापमान जब 35 डिग्री सेल्सियस है तो हमें अपने शरीर के तापमान के हिसाब से ही खाना पीना चाहिए। कहने का मतलब सारी ठंडी चीजें आप हटा दीजिए, वरना आपका पित्त दोष, कफ दोष दोनों बढ़ेगा और जब पित्त दोष, कफ दोष बढ़ेगा तो सारी बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। तो इस चीज हटाना होगा। तो दोस्तों उसके बाद आता है हमारा दोस्तों बाल्यावस्था, युवावस्था, उसके बाद आता है हमारा बुढ़ापा। आप जानते हैं वृद्धावस्था में चलते हैं। वृद्धावस्था कब कहते हैं? 60 साल के प्लस को वृद्धावस्था में कहते हैं। जब हम इस अवस्था में जाते हैं तो हमारे शरीर में बात यानी वाव सबसे ज्यादा होता है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम ना खाएं कि हमारे शरीर का वाव बात और बढ़ जाए। और जब बात दोष बढ़ जाता है तो दोस्तों शरीर में जैसे अब गठिया, बाई, बतास, रोमाटिक अर्थराइटिस, तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। आप हमेशा दर्द से परेशान होते हैं, लेकिन ये तीनों का एक दूसरे से संबंध है। जब आपका कफ दोष बिगड़ेगा, पित्त दोष बिगड़ेगा, तभी आपका वात दोष, यानी कि बीमारी आप पालना शुरू कर देते हैं युवा अवस्था से ही। और जब वृद्धावस्था में जाती तो सारी बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे आपके शरीर का निर्माण हुआ 5 तत्वों से। आपके शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं, अब इस 5 तत्व में कोई भी तत्व की कमी हो गई, कोई भी प्रोटीन विटामिन की कमी हो गई तो दोस्तों आपके शरीर में विकार होता, तभी आपके शरीर में थकावट आएगी, कमजोरी आएगी। तो आपको ऐसे डाइट का मैनेज करना होगा जिसमें सारे पोषक तत्व पाए जाएं। और दूसरों दोस्तों आपको अपने शरीर में, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा। चिंता मुक्त जीवन आपको जीने की आदत डालनी होगी, चिंता मुक्त जीवन। अब इसके लिए आपको क्या करना है? आपको खाने का समय निर्धारित होना चाहिए, सोने का समय निर्धारित होना चाहिए। अब अगर आप पहले की बात करें तो दोस्तों 8 से 9 बजे तक लोग सो जाते हैं, लेकिन ये आज के लाइफ स्टाइल में नामुमकिन है। तो प्रयास करिए आप 10 बजे तक सोने का, नहीं तो 11 बजे तक सो जाइए। 5 से 6 घंटे की नींद पूरी करिए। आप दोस्तों 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी जब आप बासी मुंह पीते हैं तो दोस्तों ये मुंह में जो लार है, रात में लार बनी है ना, सलाइवा, ये आपका जो है बहुत ही
शक्तिशाली औषधि है, जान लीजिए। जैसे ये लार आपके पेट में जाएगी पानी के साथ में, आपके पाचन तंत्र को डिटॉक्स कर देगी, आपके बॉडी को डिटॉक्स कर देगी। इसीलिए खाली पेट हमें जी भरकर पानी पीना चाहिए, जितना आप पी सके अपनी इच्छानुसार पीजिए। उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे जाइए। डेली डेली 2 घंटा आप अपने शरीर के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए निकालिए। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय दीजिए। अब इस 2 घंटे में मॉर्निंग वॉक करिए नंगे पाँव, योगा करिए, मेडिटेशन प्राणायाम करिए। 2 योगा जरूर करिए, अनुलोम विलोम और कपालभाति। ये 2 योगा आपको रोज करना है, डेली। इस 2 योगा से आपके शरीर अपने आप रिपेयर कर लेगा। शरीर के सारे पार्ट दोस्तों पुनः निर्माण कर लेते हैं। तो 2 योगा आप करिएगा, इससे हष्ट पुष्ट हो। या जिम जा रहे हैं तो जिम जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन ये 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए दीजिए। अब जब आप 2 घंटे बाहर बिताएंगे तो इस समय सूर्य की धूप भी हो जाती है, और सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कभी भी विटामिन डी और कैल्शियम की आपके शरीर को कमी नहीं होगी। इसलिए 2 घंटे वहां आपको बिताना ही बिताना। अगर इतना आप डेली कर रहे हैं तो दोस्तों कभी भी आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। अब वहीं पे दोस्तों बैठ के 5 मिनट आप मेडिटेशन, सुबह शाम ये मेडिटेशन जरूर करिए। आपके शरीर में 2 मन पाया जाता है, चेतन मन और अवचेतन मन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है, इसे पॉजिटिव थिंकिंग देना है। ये कुछ नहीं जानता, जो आप कहेंगे वही मानेगा। अगर आपको बुढ़ापे से बनना है, हष्ट पुष्ट बने रहना है, तो आप अगर 40 साल के हैं तो इसे आप अपने आप से कहिए कि मैं अभी 20 साल का हूँ। अगर आप 40 साल के हैं तो इसे कहिए मैं 20 साल का हूँ, और 20 साल वाली फीलिंग एहसास करिए। 20 साल वाले आपके रूम में जहाँ सोते हैं वहाँ पे 20 साल वाली फोटो, क्योंकि आप हमेशा वही फोटो देख करके, जिससे एहसास हो अभी मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। यानी नेगेटिव आपको नहीं सोचना है, हमेशा आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। इतनी प्रक्रिया आप कर रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कभी कोई थकावट, कमजोरी नहीं आएगी। अब हम चलिए जानते हैं आयुर्वेद की कुछ शक्तिशाली औषधियाँ, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है और सेफ है। इनका प्रयोग करके आप अपने शरीर के ताकतवर बना सकते हैं, बलशाली बना सकते हैं। इसके साथ साथ लेकिन आपको योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करना होगा। अब आपको ये उसके पहले जान लीजिए दोस्तों, आप अपना खाने का दिनचर्या कैसे रखिए। आप अपने खाने में हरी साग सब्जियां खूब खाइए, फल फ्रूट खूब खाइए। जो बीन्स आते हैं वो बीन्स को खाइए, रात में भिगोइए, सुबह बीन्स को खाइए। आंवला अपने खाने में जरूर डेली रूटीन में शामिल करिए। आंवला बहुत शक्तिशाली औषधि है। जब इसका सीजन हो दोस्तों, इसे कच्चे 2-3 आंवला खाइए, चटनी बना के खाइए, अचार बना के खाइए, इसका चूड़ खाइए, मुरब्बा खाइए, आंवला खाइए, नींबू खाइए। सारी शक्तिशाली औषधियाँ हैं, इसे अपने डेली रूटीन में आप शामिल करिए। मल्टीग्रेन अनाज का प्रयोग करिए, मिक्स दाल का प्रयोग करिए। सारी चीज़ें आपको खाना है। क्या नहीं खाना वो बता दीजिए। खाने में एक खाना है, डेयरी प्रोडक्ट आप लीजिए, डेयरी उत्पाद। डेयरी उत्पाद में जैसे दूध, दही, मट्ठा, पनीर, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके घर की हो, बाहर मार्केट की नहीं। बाहर मार्केट की सारी चीज़ें दोस्तों घटिया है, खाने लायक नहीं है। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए जो इसमें प्रिवेंट डाला जाता है वो और खतरनाक है। इसलिए आज से अभी से बाहर की सारी चीज खाना छोड़ दीजिए। तली भुनी कम से कम चीजें खाइए। तली भुनी जितना कम आप खाएंगे उतने ही आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं, आपको पाउडर जो लेना है वो बड़े ही सर्वगुण संपन्न है, और उसमें हर वो पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर की जरूरत है। पहला है शतावरी। शतावरी का चूर्ण लेना है आपको 100 ग्राम। छिलका रहित कौच का बीज का चूर्ण लेना है आपको 100 ग्राम, या ऐसे बीज ले लीजिए, या सारी चीज़ें आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, या सारी चीज़ें वैसे खरीद कर ला करके आप घर पे पाउडर बना सकते हैं। और सबके घर पे मिक्सर ग्राइंडर तो है ही है। तो शतावरी 100 ग्राम, कौच का बीज, छिलका रहित कौच का बीज 100 ग्राम, सफ़ेद मूसली 100 ग्राम, अश्वगंधा 100 ग्राम, गोखरू 100 ग्राम, त्रिफला चूर्ण 100 ग्राम। ये सारे चूर्ण आप ले लीजिए, या साबुत लेना है तो ऐसे ले लीजिए। लेने के बाद घर पर इसको आप पाउडर बना लीजिए। घर पर इसको पाउडर बनाना है। अब इसी पाउडर को आप किसी भी एयर टाइट डिब्बे में भर करके आप रख दीजिए। किसी भी एयर टाइट डिब्बे में आप भर करके रख दीजिए। अब इसके खाने का क्या तरीका है। खाने का 2 तरीका है। पहला तरीका है दोस्तों, इसे एक एक चम्मच
दूध में मिला के खा सकते हैं। तो अगर आपको मीठा पसंद है तो जो ये 100-100 ग्राम लिए, इसी में 200 ग्राम धागे वाली मिश्री डाल दीजिएगा, तो ये एक प्रोटीन पाउडर आपका रेडी हो जाएगा। इसी में 200 ग्राम धागे वाली मिश्री डाल के प्रोटीन पाउडर बन जाएगा। तो तब अगर आप लेंगे 2-2 चम्मच सुबह शाम दूध में मिलाकर ऐसे पी लीजिए, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 2-2 चम्मच पीना है। बस याद रखना, रात में जब दूध पीना खाना खाने के 1 घंटे बाद, तो दूध पीने के 1 घंटे बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। वो दूध आपका क्या बन गया, शक्तिशाली दूध बन गया। अब इसे पचाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए जब दूध पीजिएगा उसके 1 घंटे के बाद ही सोइएगा, 1.5 घंटे के बाद ही सोना है, जिससे पूर्ण रूप से पच जाए। तो ये हो गया, इस तरीके से आप खा सकते हैं। और इसी पाउडर को आप शाम को 5 बजे अगर 1 बार खाना है, 2 बार खाना है, दूध है आपके घर में तो ऐसे लीजिए। अगर आपके घर में दूध नहीं है तो इसे दोस्तों गाय के देसी घी के साथ ले सकते हैं, लेकिन ये मार्केट का नहीं, आपके घर का। तो दोस्तों आपके घर का गाय का देसी घी या किसी के घर से लीजिए, मार्केट का नहीं चाहिए, वो शुद्ध नहीं होता है। इसलिए हम बार बार कई बार समझाते हैं। कुछ मित्र हमारे कहते हैं कि आप एक बात को रिपीट करते हैं, क्योंकि मित्रों कुछ लोग एक बार में सुन लेते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते, तो अच्छे से समझाना पड़ता है। तो दोस्तों गाय का देसी घी चाहिए आपको 1 चम्मच, और जो ये आपने पाउडर बनाया है, ये पाउडर होगा 1 चम्मच। दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके शाम को 5 से 6 बजे ऐसे चाट लेना है, इसको ऐसे चाट लेना है। बस इसको खाने के बाद आपको पानी वानी कुछ नहीं पीना है। कितनी देर तक, 1 से 1.5 घंटे तक। तो ये 2 प्रक्रिया से आप इसे पाउडर को यूज कर सकते हैं। पहला दूध के साथ और दूसरा इसे देसी घी के साथ शाम को 5 बजे। अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं तो सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी, किसी भी तरह की कमजोरी दूर हो जाएगी। उसके बाद ये आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाएगा। कितना दिन तक लेना है, लगातार आप 1.5 से 2 महीने लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक लगातार लिया जाता है। कोई भी आयुर्वेदिक औषधि 3 महीने तक ली जाती है। 3 महीने के बाद आपको 3 महीने के लिए स्टॉप करना होगा, बंद करना होगा। 3 महीने के बाद फिर पुनः आप ले सकते हैं 3 महीने तक। नहीं तो 1 महीने आप लीजिए, फिर 1 महीने रोक दीजिए, फिर 1 महीने लीजिए। इस ढंग से 1 ही महीने में आपको शक्तिशाली काम मिल जाएगा। आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा, शरीर की सारे आलस दूर हो जाएगी। अब शरीर में कमजोरी ना आए तो जो हमने पहले बताया वो सारी चीज़ों को हटा दीजिए, वो खाना छोड़ दीजिए, और हमने जो बताया उसे आप खाना शुरू कर दीजिए। तो ये औषधि लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप नेचुरल ढंग से पहले आप आ जाइए। तो हालांकि ये सारी औषधि भी नेचुरल है, आयुर्वेद की है। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने शरीर की कमजोरी को दूर कर सकते हैं।